गबोल एक बलोच कबीला है। मीर जलाल खान के जमाने में गबोल कबीला रिंद में शामिल हुआ। सरदार मीर शायक की सरदारी के आखिरी अयाम में बलोच कबाइल रिंद और लाशार दो ग्रोहों में मुनक़सम हो गए, जो 30 साला रिंद और लाशार जंग में बरसिरे पैकार रहे। जो बलोच कबाइल रिंद के तरफदार ठहरे वो इसी निस्बत से रिंद कहलाए, और जिन्होंने लाशारी कबाइल का साथ दिया वो ताइफा लाशार कहलाए। गबोल कबीला की अक्सरियत डोम की रिंदों की हलीफ थी। उनका मरकज रिंद की सरजमीन थी। कीर तिराही गबोल के यहाँ मिलने वाली एक मशहूर बलोची रवायत गबोल बच दीजक के पेश नजर लफ्ज गबोल के मानी कलादार, कमानदार के होते हैं। गबोल एक कदीम रज़्म नामी कबीला रहा है, जिसकी गुज़िश्ता 3000 साला तारीख से सैकड़ों मिसालें ली जा सकती है। लिहाजा करीन क़ियास है कि मज़कूरा बलोची रवायत अलक़ाबी है न कि नसबी। अब लफ्ज़ गबोल की इब्तिदा पर अगर गौर करें तो ये हारामी अल असल है। इस्म गबोल दर ज़बान हारामी इब्रानी जंगजू के मानी रखता है। अरब व गैर अरब मुस्लिम मौर्रिखीन की तहकीक है कि नामवर मौर्रिखीन हाशुरा ज़राए की तायीद करते हुए गबोल कबीला को हारामी व कुलदानी नस्ल से बयान करते हैं। हाशोरियों के बयान करदा मकामात बिलखुसूस रियासत गबोल के आसारी कदीमा 1833 ईस्वी तक दरियाए दजला के किनारे मौजूद थे, जो दरियाए दजला में आने वाली तुगयानी से बतदरीज मुनहदम होते चले गए। गबोल कबीला के तारीखी मसाकिन का मुफस्सल बयान अरब सयाहों और मौर्रिखीन की किताबों में भी मौजूद है। तीनों माखज़ के तज्ज़िया में जो बात क़दरे मुश्तरक मालूम होती है वो ये है कि गबोल कबीला हारामी नस्ल है। इस तहकीक का दूसरा पहलू भी दिलचस्पी से खाली नहीं। बलोच कौम की तारीख में अक्सर ये कहा गया है कि वो हारामी, कुलदानी, कोशदानी या कोशानी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। कुर्द और बलोच एक नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि फिरदौसी और इब्ने होकुल का भी यही दावा है। बलोचों का पहला मस्कन हलब में वाक़े वादी अल बलूस था। मौलाना अब्दुल समद सरबाजी अपनी किताब बलोच और बलोचिस्तान, जिसका तर्जुमा मोहम्मद सलीम आज़ाद ने किया है, वो लिखते हैं कि वादी अल बलूस का वक़ू हलब और अल रक्का का दरमियानी इलाका बताते हैं। वादी अल बलूस की बयान करदा हुदूद में गबोल कबीला रुसताई गबोल में ज़माना क़ब्ल मसीह से मौजूद है। शाम के इस खित्ते के गबोल बदवी कबाइल में शुमार होते हैं। जो गिरोह बैन अल नारेन और तुर्की की जानिब निकल गए वो कुर्द कबीले में शामिल हैं, और जो ईरान की हुदूद में जा पहुंचे वो बलोच शुमार होते हैं। दर हकीकत ये बलोच कौम की तश्कील के मराहिल हैं। कुर्द व बलोच दरअसल अरब के बादिया नशीन कबाइल हैं, जिन्हें कभी आरम्मी, कुलदानी, कोशानी तो कभी कुर्द अकोच ओ बलोच कहा गया है। आसारी कदीमा हाशुरिया में वैसे तो 40 के करीब हारामी व कुलदानी कबाइल का तफसीली तज़किरा किया गया है, मगर 4 कबाइल ऐसे हैं जिनका बयान शहनशाहाने हाशुरिया की दस्तावेज़ात में भी बकसरत मिलता है, और फी ज़माना भी वो कुर्दिस्तान के रियासत में मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक तुर्की, इराक, ईरान, शाम से है। वो अहम कबाइल गबोल, बुक्टी, कलमत्ती या करमत्ती और मरी हैं। हाशुरूहे के बयान करदा कम व बेश इन 40 हारामी कबाइल की फहरिस्त में से अहम तरीन और कसीर तादाद में कबाइल गबोल और बुक्टी थे। बुक्टी कबीले की जाए वकू रियासत गबोल की शुमाली सरहद से मुल्हक थी। दोनों कबाइल इराक के मशहूर तकरीब के नवा में वाक़े अरफा में भी आबाद थे, और ताहाल इन दोनों ताइफों के मसाकिन में से एक कुर्दिस्तान में दजला के किनारे वाक़े अरफा भी है। मरी कबीला जो कब्ल मसीह में गल्ला बानी के पेशे से वाबस्ता बताया जाता है, शाम के मुतहारिब पहाड़ी कबाइल में शुमार किया जाता था, और करमत्ती कबीला के मसाकिन दरियाए दजला की वादियों और शाम के शहर अल रक्का में थे। अरब और गैर अरब मुस्लिम मौर्रिखीन ने अपनी तसनीफात में गबोल कबीला को तफसील से बयान किया है। उनकी तहकीकात मुशाहदात पर मबनी है, जबकि मगरिबी मौर्रिखीन ने इसारी कदीमा की खुदाई से मिलने वाली दस्तावेज़ात से इस्तिफादा किया। सबसे अहम बात यह है कि दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गबोल कबीला अरब के बादिया नशीन हारामी व कुलदानी गिरोह से ताल्लुक़ रखता है। उनका अव्वलीन तज़किरा 12वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह से शुरू होता है।
आसारी कदीमा से दस्तयाब होने वाली तख्तियां उनकी बहादुरी और जराहत मंदी की दास्तान बयान करती हैं। रोए जमीन पर वो ऐसे नक्श छोड़ गए जिन्हें कोई तारीख निगार अगर नजरअंदाज करे तो ये बलोच तारीख के साथ नाइंसाफी होगी। दरियाए दजला के मशरकी किनारे वाक़े इराक की कदीम रियासत गबोल और शाम के शहर हलब के पास गबोल नामी इलाके का तज़किरा मशहूर अरब मौर्रिखीन कुद्दामा इब्ने जाफर, सुमर इब्ने रस्ता, यकूबी, याकूत इब्ने हुकुल, मजीद ज़ादा इब्ने अब्दुल मुनअम हमीर वगैरह की शोहरा आफाक तसनीफात में भी मौजूद है। बलोचों की तारीख दर हकीकत ज़बानी रवायात पर मुश्तमिल थी, जिस पर सबसे पहले तजस्सुस मिजाज अंग्रेज ने कलम उठाया। उसने जहां से कोई रवायत सुनी इसे तारीख का हिस्सा बना लिया, इसलिए बहुत सी ऐसी रवायात बलोची तारीख में शामिल हो गईं जो ना तो हकीकत हाल पर मबनी थीं और ना उन्हें कोई तारीखी अहमियत हासिल हुई।